प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपसे किसी ने शेयर नहीं की, मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को आसान करना है तो इस चैनल को फॉलो कर लो। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में बच्चे का घूमना कब पता चलता है, बच्चा पूरे दिन में कितनी बार घूमता है, और ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसमें माँ को बेबी की हलचल सबसे अच्छे से फील हो सकती है, और अगर आपको बेबी की हलचल महसूस नहीं हो रही है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। वीडियो में पूरी तरह बने रहना और अपनी सखी सहेली को भी ये वीडियो शेयर कर देना जो भी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, जिससे कि अगर उनको ये प्रॉब्लम हो तो उनको छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास ना भागना पड़े। आप कुछ होम रेमेडी करके भी ट्राई कर सकते हो। दिन उसके बाद भी आराम ना मिले तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आपके अभी तक के जो डाउट्स थे क्लियर नहीं होते थे, आज इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएं। वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दिया करो जिससे कि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे नॉलेज वाले वीडियोस आपके साथ आते रहें और जो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दे। सबसे पहले कब पता चलता है कि बेबी उसका मूव करना है? देखो, बेबी मूवमेंट तो 2 महीने पे ही होने लगता है। टमी के अंदर बेबी खूब अच्छे से मूव करता है। आप अल्ट्रासाउंड में भी देख सकते हो जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ चेक कराने। बट आपको एहसास होना शुरू होता है, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको 20 से 24 हफ्ते पे, पहली प्रेगनेंसी है तो एहसास होना शुरू होता है। इसका मतलब 5वें से 6वें महीने में आपको एहसास होना शुरू होगा। यही अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है या तीसरी प्रेगनेंसी है तो आपको हो सकता है 18 से 20 हफ्ते पे भी बेबी मूवमेंट पता चलना शुरू हो जाए। मतलब 4 से 4.5 महीने पे भी बेबी मूवमेंट पता चल सकता है। ऐसा कोई भी साइंस नहीं है कि आपको 2 महीने या 3 महीने पे बेबी मूवमेंट फील होना शुरू हो जाए। सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड को छोड़ के, अल्ट्रासाउंड में बेबी मूवमेंट दिख सकता है, अदरवाइज आपको एहसास नहीं होगा कि बेबी मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है, जैसे जैसे बेबी का वजन बढ़ता है, आपको बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पता चलना शुरू हो जाता है। सेकेंड चीज़ है कि बेबी मूवमेंट का एहसास कैसा होता है। आपको एक अपनी पर्सनल बात बताऊं तो सबसे सुखद एहसास होता है, आपको प्रेग्नेंट होने का एहसास ही उस दिन सबसे अच्छा होता है जिस दिन आपको पहली बार बेबी मूवमेंट महसूस होना शुरू होता है। सबसे पहली बात तो आपको बेबी मूवमेंट शुरू शुरू में लगेगा जैसे गैस के बुलबुले चल रहे हैं, या फिर कोई फ्लिटरिंग सी, या फिर कोई नॉक कर रहा है टक टक, ऐसी मूवमेंट फील होती है। तो अगर आपको ऐसा मूवमेंट फील हो रहा है तो जी हाँ, आपको बेबी मूवमेंट फील होना शुरू हो गया है। दूसरा पॉइंट है कि कितनी बार बेबी मूवमेंट करता है। एक दिन में बेबी मूवमेंट कितनी बार हो तो वो नॉर्मल है, और अगर उससे कम हो तो वो एबनॉर्मल है। सबसे पहले तो बेबी तो बहुत बार मूवमेंट करता है, बट एज ए प्रेग्नेंट लेडी अगर आपसे कहा जाए तो आप कैसे काउंट करोगे, तो हम आपको 12 घंटे का टाइम देते हैं। जैसे सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे के बीच का टाइम ले लेते हैं, 12 घंटे का। उसमें कम से कम 10 से 12 बार बेबी मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर 10 से 12 बार बेबी मूवमेंट आपको फील हो रहा है तो इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल है। या फिर हम ऐसे कहते हैं कि एवरी मील के बाद, सुबह दोपहर शाम के बाद, जब भी आप खाना खा के लेट रहे हो, अच्छे से पानी पी के लेफ्ट साइड के करवट आपको लेटना है एक शांत रूम में, और महसूस करना है कि कम से कम बेबी मूवमेंट 1 घंटे के अंदर 3 से 4 बार होना चाहिए। तो हमारे पास 2 तरीका हो गया। एक तो हम सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक काउंट कर लें कि हाँ 10 से 12 बार बेबी मूव कर ही जाता है। दूसरा है कि हम सुबह से शाम तक काम में रहते हैं, हम काउंट नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा तरीका आपको अपनाना होगा कि आप सुबह के खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद, शाम के खाने के बाद उल्टे हाथ के करवट आप लेटोगे, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आप लेटोगे, और आप महसूस करोगे कि आपको बेबी मूवमेंट कम से कम 1 घंटे में 3 से 4 बार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको जरूर अपने गायनेक को विजिट करने की ज़रूरत है। क्या पता बेबी की चारों तरफ का पानी कम हो रहा, बेबी को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना जा रहा हो। थर्ड, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है, मुझे मैसेज भी आते हैं, मैम रात में बेबी इतना मूवमेंट क्यों करता है, रात में तो कभी कभी मुझे नींद भी नहीं आती, इतना मूवमेंट होता है, बहुत ही आप सोए रहोगे, बहुत ही स्लगिश सा लगेगा, ऐसे करके जाएगा कि जैसे लगेगा कि कोई मछली सी तैर गई, ऐसा फील होता है आपको। जो अभी इस फेज़ में होंगे वो मेरी बातों को रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या बेबी आपको सोने नहीं देना चाहता? नहीं, दिन भर तो देखो आप चलते रहते हो, हिलते डुलते रहते हो, तो बेबी अपने एक झूले में रहता है ना, जो उसको सो भी जाए तो एक उसको एक इफ़ेक्ट देता है कि हाँ स्विमिंग इफ़ेक्ट है, या फिर वो इंजॉय करता रहता है। रात में जब बिल्कुल भी शांति हो जाती है, लाइट्स भी डिम हो गई, बिल्कुल रूम शांत हो गया, आप भी एक जगह स्थिर हो गए, तो बेबी को हलचल करने की आदत जो पड़ गई है, आप पूरे दिन काम करते हो तो बेबी को रात में सबसे अच्छा मौका मिलता है कि आराम से मम्मा के टमी में स्विम करो, तो वो ज़्यादा चलता है, और ज़्यादा अगर चल भी रहा है तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इसका मतलब आपका बेबी एक्टिव है और आपको खुश रहना चाहिए।
नेक्स्ट आता है कि अगर मेरा बेबी कम मूवमेंट कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, या कभी कभी हमें तो मूवमेंट, आज सुबह से शाम हो गई हमें तो मूवमेंट फील ही नहीं हुआ, उस केस में क्या करना चाहिए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर 10 से 12 बार मूव नहीं कर रहा है, उससे कम मूव कर रहा है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो बेबी को कोई प्रॉब्लम है, या तो आपने प्रॉपर डाइट नहीं लिया है, आप किसी फास्टिंग पे चल रहे हो, या फिर किसी वजह से कोई टेस्ट आपको लिखा गया है, या फिर कोई और प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपने मील नहीं लिया, आपने मील स्किप किया है और बेबी को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से बेबी अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। इस केस में क्या करना है, इसलिए आपको फॉलो करना है कि आप कुछ मीठा खा के या फ्रूटी पी के आप लेफ़्ट लैटरल साइड में लेटो और महसूस करो कि बेबी हलचल कर रहा है या नहीं कर रहा है, 1 घंटे में 3 से 4 बार मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करने में देरी नहीं करनी। फ्रूटी से क्या होता है कि इंस्टेंट शुगर जाता है और इंस्टेंट शुगर की वजह से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जो कि बेबी को एक्टिव होने के लिए एक इम्पल्सन देता है, जिसकी वजह से बेबी एक्टिव होता है और पता चल जाता है कि बेबी नॉर्मल है या नहीं है। एक कंडीशन आती है कि मैम मुझे अभी तक, मेरी पहली प्रेगनेंसी है और मुझे अभी तक मूवमेंट ही नहीं फील हुए, तो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको मूवमेंट फील नहीं हुए, 24 हफ्ते हो गए आपको मूवमेंट फील नहीं हुए हैं, हो सकता है आपने समझा ही नहीं है बेबी मूवमेंट कैसे करता है, आपने समझ भी लिया फिर भी आपको मूवमेंट फील नहीं होता, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ पे हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिससे हम बेबी मूवमेंट पता कर सकते हैं। सबसे पहले होता है स्टेथोस्कोप। इससे हम बेबी मूवमेंट देखते हैं, आपके टमी पे लगाते हैं और चेक करते हैं कि बेबी की धड़कन सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। स्टेथो से नहीं मिला तो हमारे पास आता है डॉपलर। डॉपलर का यूज़ करके हम देखते हैं कि बेबी मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। डॉपलर से भी अगर क्लियर नहीं पता होता है तो हमारे पास एक एनएसटी टेस्ट होता है। एनएसटी से हम देखते हैं कि बेबी मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये सब भी नहीं काम कर रहे हैं तो लास्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि बेबी मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी हम काम में होते हैं, ये भी कंप्लेन आता है कि मैम मेरा बेबी बहुत ज़्यादा घूमता है, मतलब दिन हो रात हो बहुत ही ज़्यादा घूमता है, तो क्या ये नॉर्मल है। जी हाँ, ये नॉर्मल है, मतलब आपका बेबी एक्टिव। और भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है बेबी मूवमेंट से रिलेटेड कि मैम जब से नौवा लगा है तब से मुझे बेबी मूवमेंट महसूस ही नहीं होता या बहुत ही कम महसूस होता है। ऐसा तो नहीं कि मेरा बेबी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा है या प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, ये नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला और बहुत ही कॉमन सवाल है। 9वें महीने में बेबी अपने फुल साइज़ में होता है और यूट्रस भी अपने फुल साइज़ में होता है। सबसे पहली बात तो स्पेस कम हो गया जिसकी वजह से बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा है। आखिरी के दिनों में, 9वें महीने के आखिरी के दिनों में बेबी इंगेजमेंट शुरू हो जाता है। हेड से हो या फिर ब्रीच बेबी हो, सिफेलिक हो या ब्रीच बेबी हो, दोनों ही बेबी में इंगेजमेंट शुरू हो जाता है, इसलिए उसमें मूवमेंट कम हो जाता है। बेबी जो पूरे में ऐसे घूमता था, ऐसे ना घूम के बस ऐसे ऐसे सा महसूस होता है, या कहते हैं कि मैम सिर्फ कॉर्नर्स पे महसूस होता है, तो ऐसा होना नॉर्मल है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि इंगेजमेंट शुरू हो जाता है। एक और बहुत ही कॉमन सी बात सुनने को मिलती है कि मैम मेरा तो बेबी तीसरे महीने में घूमता था, जब से चौथा महीने लगा तब से घूम ही नहीं रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। तीसरे महीने में बेबी आपको घूमना पता नहीं चलेगा। तीसरे महीने में जो आपका यूट्रस होता है वो हड्डी के नीचे होता है। तीसरे महीने के बाद मतलब 12 हफ्ते के बाद बेबी जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होता है, वो टमी में आने लगता है, एब्डोमेन में आने लगता है, तो बेबी हलचल करता है, तो चौथे 5वें महीने में फील हो जाता है। बट तीसरे महीने में, दूसरे महीने में जो धड़कन जिनको फील हो रहा है वो गैस बबल होगा, जिससे वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तीसरे महीने में आपको पता चलने लगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर बेबी मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी डाउट रह गई हो तो मुझसे शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है और फर्स्ट टाइम आपको जब बेबी मूवमेंट फील हुआ था तो क्या आपको भी बहुत ही सुखद एहसास हुआ था। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।